नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल खौफनाक दास्तान में आपका स्वागत है। बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और आइए अपनी कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है भूतिया बस नंबर 13। सालों पहले हिमाचल प्रदेश की घुमावदार पहाड़ियों में एक बस चलती थी जिसका नंबर था 13। यह बस रोज रात 11 बजे शहर से एक छोटे से गांव के लिए निकलती थी। इस बस को चलाने वाला ड्राइवर रघु था, जो पिछले 15 सालों से यह रूट चला रहा था। उसके साथ बस का कंडक्टर मोहन भी था, जो थोड़ा हंसमुख स्वभाव का था लेकिन अंधेरे से डरता था। इस बस की एक अजीब बात थी, हर साल अक्टूबर के महीने में इस बस के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होती थी। कभी कोई यात्री रास्ते में गायब हो जाता, कभी कोई अजीब सा इंसान चुपचाप बैठा रहता और अगले ही मोड़ पर अचानक गायब हो जाता। लेकिन सबसे खौफनाक घटना कुछ साल पहले हुई थी, जब पूरी बस ही लापता हो गई थी और 2 हफ्ते बाद एक जले हुए खंडहर के पास टूटी फूटी हालत में मिली थी। उसके अंदर बैठे सभी यात्री लापता थे। उस रात भी रघु और मोहन अपनी रोज की बस नंबर 13 लेकर स्टेशन पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, जिससे सड़कें फिसलन भरी हो गई थीं। धीरे धीरे यात्री बस में चढ़ने लगे। कोई अपने घर लौट रहा था, कोई किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। 11:10 पर बस स्टेशन से निकली। कुल मिलाकर 8 यात्री थे। एक बूढ़ा बाबा, एक नवविवाहित जोड़ा, 3 दोस्त जो ट्रेकिंग से लौट रहे थे और एक अकेली लड़की जो काली साड़ी में थी। वह लड़की सबसे आखिरी में चढ़ी और बस के कोने में जा बैठी। उसने अपना सिर ढक रखा था और उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। रघु ने ध्यान नहीं दिया और बस चलाने लगा। लेकिन जैसे ही बस शहर से बाहर निकलकर पहाड़ी रास्तों पर आई, मोहन ने कुछ अजीब महसूस किया। पहाड़ी घुमावदार रास्ते पर ठंडी हवा और गहरे अंधेरे के बीच बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी मोहन ने देखा कि उस काली साड़ी वाली लड़की ने अपनी गर्दन जरा सी घुमाई और वह उसे घूरने लगी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मोहन ने थोड़ा घबराकर रघु को बताया, भाई, वो लड़की कुछ अजीब लग रही है। रघु ने हंसकर कहा, अरे, तू बेवजह डर रहा है। देर रात अकेली सफर कर रही है, इसलिए चुपचाप बैठी होगी। मोहन ने खुद को समझाया कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन तभी बस के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। पहले बस के शीशों पर किसी ने जोर से खरोंचने जैसी आवाज की। मोहन ने बाहर झांका, लेकिन वहां सिर्फ घना अंधेरा और बारिश थी। फिर अचानक बस की लाइटें झपकने लगीं और सबसे डरावनी बात, पीछे बैठी लड़की अचानक गायब हो गई। खौफनाक परछाइयां। अब तक बस में बैठे यात्री भी डरने लगे थे। बूढ़ा बाबा भगवान का नाम जपने लगा। नवविवाहित जोड़ा एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ने लगा और तीनों दोस्त सहम गए। भाई, इस बस को रोक, कुछ तो गड़बड़ है। मोहन लगभग चीख पड़ा, लेकिन रघु ने कहा, इस सुनसान पहाड़ी पर कैसे रोकूं? कोई जगह भी नहीं है। तभी बस के अंदर किसी के तेज कदमों की आवाज आने लगी। टप टप डॉट टप आवाज पूरे बस में घूमने लगी, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था। अचानक एक यात्री की चीख निकली, वो देखो। सबने देखा, वह काली साड़ी वाली लड़की अब बस के गेट पर खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी आंखें काले गड्ढों जैसी थीं और उसका मुंह इतना बड़ा खुला था कि जैसे वह किसी को निगल जाएगी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे और वह हवा में तैर रही थी। बस में मची भगदड़। बस के अंदर अफरा तफरी मच गई। कोई खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन बस के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप लॉक हो चुके थे। लड़की की हंसी गूंजने लगी, एक गहरी, ठंडी, डरावनी हंसी जो हर यात्री की हड्डियों तक को जमा देने वाली थी।
फिर अचानक बस के अंदर चारों तरफ खून के धब्बे उभरने लगे। यात्री एक एक कर बेहोश होने लगे। मोहन कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। अंतिम मोड़ और रहस्य का खुलासा। जैसे ही मोहन ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लड़की ने एक भयानक चीख मारी और गायब हो गई। लाइटें फिर से जल उठीं। धीरे धीरे सभी यात्री होश में आने लगे। रघु ने बिना रुके बस दौड़ा दी और जैसे ही अगला गांव आया, सभी यात्रियों को उतार दिया। गांव के लोगों ने जब यह कहानी सुनी तो वे सिहर उठे। तभी एक बुजुर्ग ने बताया, तुमने जिस लड़की को देखा वह एक आत्मा है। सालों पहले इसी बस में उसका खून हुआ था। वह तब तक इस बस में भटकती है जब तक कोई उसे देख नहीं लेता। रघु और मोहन ने डर के मारे वह रूट छोड़ दिया। अगले दिन बस नंबर 13 को बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं, आज भी अगर कोई रात के 11 बजे उसी पहाड़ी रास्ते पर निकले तो उसे कभी कभी एक काली साड़ी वाली लड़की सड़क के किनारे खड़ी दिखती है। अगर कोई उसे अपने साथ बैठा ले तो वह कभी वापस नहीं आता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।